दोस्तों, समय के अनुसार दुनिया के हर चीज में परिवर्तन होता है। जैसे कि आप देख सकते हो, कई 100 साल पहले हमारे पूर्वज स्टीम इंजन के ऊपर निर्भर थे और जैसे जैसे समय बदलता गया हम लोग पेट्रोल और डीजल के ऊपर निर्भर होते चले गए। लेकिन हर टेक्नोलॉजी का कुछ अच्छाई के साथ साथ कुछ बुरा इम्पैक्ट हमारे वातावरण में होता ही है। और दोस्तों, आज के समय में पॉल्यूशन का सबसे बड़ा वजह है पेट्रोल और डीजल के वाहनों से निकलने वाले धुएं। और आपको तो पता ही होगा, पेट्रोल और डीजल की कीमत दिन पे दिन आसमान छू रही है। अब वो समय आ चुका है जब पूरी दुनिया पेट्रोल और डीजल से ग्रीन एनर्जी को शिफ्ट हो रही है, जिसमें पेट्रोल और डीजल के जगह लेने वाला है लिथियम। ये वो पदार्थ है जो आने वाले समय में ऊर्जा का एक अहम स्रोत होगा और आने वाले दशक में ईवी पेट्रोल और डीजल व्हीकल का जगह ले चुकी होगी। लेकिन ईवी यानी इलेक्ट्रिक व्हीकल को पावर देने का काम करता है लिथियम। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हमारे देश भारत को लिथियम की इतनी आवश्यकता क्यों है और पूरी दुनिया में चाइना लिथियम के मामले में एकाधिकार क्यों रखा हुआ है। और तो और हम लोग जानेंगे कि ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के चलते सरकार कौन कौन सा कदम उठा रही है जिससे हमारे देश में ही इलेक्ट्रिक व्हीकल बन सके। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार होने वाला है, जिसमें आपको आने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा। वीडियो को समझने के लिए अंत तक जरूर देखें और हमारा कंटेंट आपको थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। हम सभी तो चाइना के उत्पादों को बहिष्कार करना चाहते हैं, लेकिन हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि किस तरह से पूरी दुनिया चाइना पे डिपेंडेंट है। और दोस्तों, ये सच है कि हम रातों रात सेल्फ रिलायंट या आत्मनिर्भर तो नहीं बन सकते। आत्मनिर्भरता को हासिल करना सिर्फ लॉन्ग टर्म प्लान से ही पॉसिबल है। हमारे देश का लक्ष्य रहा है कि ईवी के मामले में पूरी तरह से आत्मनिर्भर होना, क्योंकि ये आने वाला ऑटोमोबाइल सेक्टर का फ्यूचर है। आप देख सकते हो, 2019 में ही 40 लाख के करीब इलेक्ट्रिक व्हीकल बिका है, जो कि ये मार्केट दिन पे दिन उसके 2 गुने रफ्तार से बढ़ रही है। और इसी के साथ साथ ही दिन पे दिन हमारे भारतीय लोगों का इनकम बढ़ रहा है, जिसके चलते आने वाले समय में बहुत परिमाण में कार बिकने वाली है। और हमारी सरकार इस बात पे जोर दे रही है कि आने वाले समय में 30% तक वाहन इलेक्ट्रिक हो, जिससे बढ़ती हुई पॉल्यूशन को काबू किया जा सकेगा। इस ईवी के बढ़ती हुई मार्केट के अपॉर्चुनिटी को देखते हुए भारतीय कंपनी जैसे महिंद्रा और टाटा मोटर्स ईवी के सेगमेंट में बहुत सारे अत्याधुनिक फीचर के साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल उतार रही हैं। लेकिन अभी भी इन कारों की प्राइस पेट्रोल और डीजल की कारों से बहुत ज्यादा महंगा है, जिससे भारत के लोअर मिडिल क्लास लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दोस्तों, चाइना में इन इलेक्ट्रिक कारों का प्राइस भारत की तुलना में देखें तो बहुत ही कम रहा है। इतना सस्ता होने का एकमात्र कारण है लिथियम से बनने वाली बैटरी, क्योंकि दोस्तों हमारे देश भारत में लिथियम के भंडार ना के बराबर हैं और लिथियम को प्रोसेस करके बैटरी बनाने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर उसके शुरुआती दौर में है। और चाइना में देखें तो ये केस पूरी उलट है, जहाँ पे लिथियम को प्रोसेस करने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद होने के साथ साथ अच्छे खासे परिमाण में लिथियम के भंडार पाए जाते हैं, जिसके चलते हमारे देश में ईवीज के लिए बैटरी बन नहीं पाती और हम लोग चाइना जैसे देशों के ऊपर निर्भर करते हैं। ये सब वजह से बैटरी की कीमत बढ़ने के साथ साथ इलेक्ट्रिक व्हीकल का कीमत बढ़ जाता है। अब टेस्ला, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में एक अग्रणी कंपनी है, वो इसी साल ही भारत के कर्नाटक में अपना मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने जा रहा है और ईवीज मैन्युफैक्चरिंग के लिए लिथियम बैटरी का जरूरत होगा। और तो और सिर्फ टेस्ला ही नहीं, अब भारतीय कंपनी भी अपना ईवीज प्रोडक्शन बढ़ाने वाले हैं। इसी अवसर को देखते हुए अब भारत सरकार ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के चलते कई महत्वपूर्ण पदक्षेप ले रही है। जैसे कि हमारे भारत में लिथियम के रिजर्व्स बहुत कम मात्रा में है, जिसके चलते हमारे भारतीय सरकार को अच्छे क्वालिटी और अधिक क्वांटिटी में लिथियम ऑस्ट्रेलिया और चिली जैसे देशों से आयात करना पड़ता है। और भारत लिथियम इंपोर्ट करने के चलते इन देशों के साथ कई करार कर चुकी है। इसका फायदा आगे जाकर ये होगा कि जब लिथियम की डिमांड उसके पीक पर होगी, तब भारत के पास अच्छे खासे परिमाण में लिथियम के स्टॉक मौजूद होंगे और ईवीज के बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के चलते चाइना जैसे देशों पे निर्भर ना होना पड़ेगा। उसके बाद दूसरा स्टेप होगा कि लिथियम को रिफाइन करना, क्योंकि ये धातु को हम प्रत्यक्ष रूप से बैटरी में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये अलग अलग इम्प्योरिटी से भरा होता है। और इस इंपोर्टेड लिथियम को रिफाइन करने के चलते गुजरात के धोलेरा में मणिकरण पावर के द्वारा 100 करोड़ के लागत के साथ लिथियम रिफाइनरी का सेटअप किया जा रहा है, जो कि भारत का पहला लिथियम रिफाइनरी होगा। इसका और एक कड़ी बाकी है, जो कि लिथियम को बैटरीज में तब्दील करना। इस काम को पूरा करेगी हमारे देश के जाने माने बैटरीज निर्माता अमर राजा, जो कि कई दशक से हमारे देश में वाहनों के लिए बैटरीज बनाते आ रहे हैं। ये कंपनी अब लिथियम बैटरीज बनाने के चलते तमिलनाडु में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट करने वाला है। और अब भारत सरकार हमारे मेट्रो सिटीज में इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए चार्जिंग पॉइंट्स लगा रही है। अगले 5 सालों के अंदर भारत में ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा होती हुई दिखेगी। दोस्तों, इसी के साथ ये वीडियो को समाप्त करते हैं। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।